हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल जो हमने चैप्टर 16 किया था ज्योग्राफी का, जैव विविधता, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। आज हम प्रजाति की बात करते हैं कि किसी भी जीव की प्रजाति का होना क्या अर्थ है। इन प्रजाति हम किसे कहते हैं? समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। यानी कि या किसी भी जीव में अगर उस उस जीव से मिलते हुए लक्षण किसी दूसरे जीव में हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रजाति इस जीव की है। मनुष्य की प्रजाति को भी समान लक्षणों के आधार पर ही विभाजित किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ के बीच है, किंतु अभी तक 1 करोड़ का ही सही अनुमान हो पाया है। जो विश्व में जितनी प्रजातियां हैं उनमें से 20 लाख से 10 करोड़ के बीच है, लेकिन उनमें से 1 करोड़ का ही अनुमान हो पाया है अभी तक। यानी वैज्ञानिकों ने 1 करोड़ ही खोजे अभी तक। एक अनुमान के अनुसार लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज विलुप्त हो चुकी है। यानी कि 99% प्रजातियां तो ऐसी है कि जो पृथ्वी पर पहले थी लेकिन अब लुप्त हो चुकी है, यानी कि उनका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। अब देखिए, जैव विविधता के ह्रास को रोकने के उपाय क्या क्या है। एक तो जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी कि ऐसी प्रजातियां जो संकट में हैं मैं दिखाऊंगा ये कौन सी प्रजाति संकट में है। उनके संरक्षण यानी कि उनका बचाव किया जाना चाहिए। जो लुप्त होने वाली प्रजाति है उनका बचाव किया जाना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाना चाहिए। यानी जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनको बचाया जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि वो लुप्त ना हो। वन रोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन पौधे लगाएं, इससे वन रोपण होगा और पौधों की सुरक्षा होगी। हम पौधे तो काटते जा रहे हैं लेकिन उनकी जगह नए पौधे नहीं लगाते, इस वजह से उनका विनाश हो रहा है पौधों का। प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी ज़्यादा प्रदूषण होगा तो जीवों को भी उनसे हानि होती है, उन्हें भी परेशानी होती है। कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। कीटनाशक एक दवाई होती है जो छिड़की जाती है और उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो वन्य जीव यानी कि वनों के जो जीव है, वनों में जो रहने वाले जीव है, उनके आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा, यानी कि अगर जो वन में जो जीव रहते हैं तो हम वनों को काट रहे हैं तो वो रहेंगे कहाँ, तो इस वजह से उनके आवास के लिए भी सुरक्षा करनी चाहिए। वन्य जीवों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। जो जो वनों के जीव और पौधे हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम से कम हो, यानी उन्हें बेचा ना जाए। जो हम देखते हैं कि जो पेड़ यहाँ से काट काट कर विदेशों में भेजे जाते हैं, अदर कंट्रीज में भेजे जाते हैं, तो उन पर रोक लगनी चाहिए। अब देखिए, जैव विविधता के द्वारा विनाश के क्या कारण हैं। आवास में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, विदेशज जातियाँ, प्रदूषण, वनों का अधिदोहन, शिकार, बाढ़ एवं भूकंप, ये सब जैव विविधता के विनाश के कारण हैं। यानी कि आवास में जीवों के जो आवास है उसमें परिवर्तन, जनसंख्या में मनुष्यों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इस वजह से भी जैव विविधता की हानि हो रही है कि यदि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है तो उतनी ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं। विदेशज जातियाँ, जो विदेशी की जो जातियाँ होती है उनसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो उनकी जीवों की जैव विविधता में भी कमी आ रही है। वनों का अतिदोहन, वनों का यानी ज़्यादा काटना, डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो इस वजह से जीवों का भी रहना मुश्किल हो गया है। शिकार,
देखा होगा आपने, जो जंगलों में जो शिकार करते हैं बाघ वगैरह का, शेर वगैरह का, तो उनकी प्रजातियां संकट में आ गई है, क्योंकि शिकार शिकार कर करके उन्हें उनकी प्रजातियां कम की जा रही है। बाढ़ एवं भूकंप, और भूकंप आते हैं, इस वजह से पेड़ों का नुकसान होता है और प्रजातियां भी लुप्त होती है। तो ये कुछ कारण हैं। अब देखिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द, पहले प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था, अब लेकिन इसे बदलकर अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया। पहले प्रोटेक्शन था। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। पहले इसका नाम IUCN कर दिया गया था, IUCN। जो वर्तमान में इसका नाम है वो ये है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहले कंजर्वेशन की जगह प्रोटेक्शन था। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, यानी कि जो प्रजातियों जितनी भी प्रजातियां संकट में हैं या फिर लुप्त होने वाली हैं, उनकी देखरेख ये संघ करता है। ये पूरा इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि पूरे विश्व की पर जितनी प्रजातियां उनकी देखरेख यही करता है। ये 1948 में बनाया गया था, ध्यान रखना। IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। IUCN ने कुछ प्रजातियों का वर्गीकरण कर रखा है कि जो प्रजातियां लुप्त होने वाली है उन प्रजातियों को बता रखा है कि ऐसी प्रजातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है। संकटापन्न प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। यानी कि ऐसी प्रजातियां जो खतरे में है, यानी कि उनकी बहुत ही कम पाई जाती है, वो ऐसे जीव जो बहुत ही कम पाए जाते हैं और उनकी प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा है, तो ऐसी प्रजातियों के लिए एक रेड लिस्ट जारी करता है, जिससे विश्व को बताता है कि इन जीवों का ज़्यादा तुम शिकार मत करो, ये ख़त्म होने वाली है। ये जीव देखिए, ये क्या है, ये रेड पांडा है। ये संकटापन्न प्रजाति है, इनका लुप्त होने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है, क्योंकि ये बहुत ही कम बचे हैं, आपको देखने को भी नहीं मिलते होंगे। आपने ब्लैक पांडा देखा होगा, लेकिन ये रेड पांडा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसी प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियां जिनके लुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। अब देखिए सुभेद्य प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। यानी कि ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत ही जल्दी लुप्त हो रही है, और उन अगर कुछ नहीं किया गया तो वो हमें देखने को भी नहीं मिलेंगी। ऐसी भी कुछ प्रजातियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उनके एक ही दो जीव बचे हुए हैं। अगर वो लुप्त हो गई तो फिर हमें भी तो नुकसान होगा। तो इस वजह से जो IUCN है वो वो विश्व को सचेत करता है कि जो जो प्रजातियां लुप्त होने हैं तुम उसका कुछ करो। तो वो रेड लिस्ट जारी करता है। दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है। जो दुर्लभ प्रजातियां होती है इनकी बहुत ही संख्या बहुत ही कम होती है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी है। यानी ये जो दुर्लभ प्रजाति है कुछ ही स्थानों पर देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर आप यहीं ख़त्म होता है गाइस। ये अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और इसका जो चैप्टर बुक में दे रखा है NCERT से उससे आप पढ़िए, उससे अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी।